अपनी प्रजा को वो सुखी रखे। यदि प्रजा ही दुखी होगी तो भला राजा कैसे सुखी रह सकता है? महाराज आज पता नहीं क्यों व्याकुल से हैं। व्याकुलता तो है, परंतु उनके मुख पर एक अनोखा खुशी का चिन्ह भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वह बार बार द्वार की तरफ देख रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज द्वार पे विश्वामित्र जी पधारे हैं। अच्छा, महाराज की जय हो। राजगुरु वशिष्ठ जी के साथ बड़े राजकुमार राम और लक्ष्मण जी आ रहे हैं। दूसरी ओर विश्वामित्र भी आने वाले हैं। आओ बेटा। गुरुदेव, आप इस स्थान ग्रहण कीजिए। बेटा, बेटा राम, आओ अपना स्थान ग्रहण करो। आओ लक्ष्मण, आओ बैठो बेटा। मेरा हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। हे गुरुदेव, आपने मेरे पुत्रों को शिक्षित किया, उनमें ऐसे गुणों का समावेश किया कि मैं धन्य हो गया। एक पिता को और क्या चाहिए? उसकी संतान शिक्षित हो, धर्म के रास्ते पर चलने वाली हो, और उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अरे पिता तो हंसते हंसते अपनी संतान पर सब कुछ न्यौछावर कर देता है, और पुत्र भी यदि धर्म के मार्ग पर चले तो एक पिता के हृदय को शांति मिलती है। शांति राजभोगों में नहीं, धन संपदा में नहीं, बल्कि संतान में मिलती है। और आज मेरा हृदय प्रफुल्लित है कि मेरी संतान शिक्षित है और धर्म के मार्ग पर चलने वाली है। कोई दुराचार उसके अंदर नहीं है। मैं धन्य हूं, मैं धन्य हो गया। ईश्वर, मैं वास्तव में धन्य हो गया। महाराज की जय हो। द्वार पर महर्षि विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या कहा? विश्वामित्र जी पधारे हैं? चाहिए मुनिवर।
हे गुरु, हे गुरुदेव, विश्वामित्र जी आए हैं। अवश्य अयोध्या पवित्र हो जाएगी। उनके चरण पड़ते ही अयोध्या पवित्र हो जाएगी। ऋषिराज के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो, कल्याण रहो राजन। बताइए महाराज, सेवक के लिए कोई सेवा बताइए। हे ऋषिराज, क्या कारण है? क्यों अकुलाए से आए हो? क्यों छवि है फीकी मुख की? क्यों क्रोधित हो गरमाए हो? किस शोक ने शोक दिया स्वामी? किस दुख के कारण व्याकुल हो? किस बात की चिंता है मन में? क्यों शीलमती बिसराए हो? मैं दास सदा से चरणों का, आज्ञाकार कहो स्वामी। किस दुष्ट ने तुमको कष्ट दिया? क्या इच्छा लेकर आए हो? क्या दुष्टाचार बढ़ा स्वामी? क्या मानुष पापाचारी बने? लेते हो लंबे श्वास प्रभु, क्यों चिंतित हो घरमाए हो? ऋषिराज, आपने बड़ा अनुग्रह किया, जो दास को दर्शन देकर कृतार्थ किया। अयोध्या का कोई शुभ कर्म उदय हुआ, जो आपने श्री चरणों से इसे पवित्र किया है। हुए हो किस लिए व्याकुल, जो इतने तिल मिलाए हो? बताओ शोक का कारण, जो यूं अकुलाए से आए हो। न मन में कुछ करो चिंता, न श्वास ठंडे भरो स्वामी। खड़ा है दास चरणों में, इसे आज्ञा करो स्वामी। सुनाए क्या तुम्हें राजन, कि दुष्टों के सताए हैं, दुखी होकर तेरे दरबार में याचना को आए हैं। दशा बिगड़ी है संतन की, करो रक्षा ऋषि जन की। मिटाओ पीर अपमन की, यही अरदास लाए हैं। राजन, तुम जानते हो कि हम सन्यासी जन वनों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ, निर्जन स्थान और पर्वतों की कंदराओं में जाकर यज्ञ, हवन और श्रोत करते हैं। हाँ। परंतु मारी सुबाहु आदि राक्षस हमें वहां भी सताते हैं। हमारे यज्ञ और हवन की समस्त क्रियाएं नष्ट कर देते हैं। नहीं करते हैं पापी ध्यान जप तप और पूजा का, हमारे सामने करते हैं आकर पान मदिरा का। हवन के कुंड में दुर्गंधिया तक डाल जाते हैं, जहां हम यज्ञ करते हैं वहां ऊधम मचाते हैं। शोक, महाशोक। राज्य में जब इस तरह अन्याय का व्यवहार है, राज्य करने पर मेरे धिक्कार है, धिक्कार है। बस ऋषिराज, अब नहीं सुना जाता। अन्यायियों का पाप अब नहीं सहा जाता। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके हित की रक्षा के लिए हर उचित कार्य करूंगा और उन दुष्टों का अंत करके ही विश्राम करूंगा। मेरा कर्तव्य है पहला, ऋषि के मान की रक्षा करूंगा, प्राण देकर भी आपके प्राण की रक्षा। धन्य हो राजन, संसार को तुम जैसे ही धर्मज्ञ राजाओं की आवश्यकता है, परंतु इस कार्य के लिए तुम्हें कष्ट उठाना आवश्यक नहीं है। हमारे हित के लिए केवल इतना ही कर दो कि राम और लक्ष्मण को कुछ समय के लिए हमारे साथ भेज दो। इनके द्वारा ही हमारा सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तुम्हारा वंश और यश संसार में अमर पद पाएगा। करेंगे इस प्रकार दोनों, यही उद्धार तीनों का। करो इस भांति करना है, यही उपकार तीनों का। सुनि राजा अति अभिप्रियमानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पाऊ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहूं बेचारी। बोलो राजन, अब क्या कहते हो? क्या रघुकुल ने भी
अपना कर्तव्य पालन छोड़ दिया है? नहीं नहीं, क्या सूर्यवंश ने भी प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ लिया है? क्या कारण है? तुम बोलते क्यों नहीं? महर्षि। क्या कहा? हम विनती करते हैं और तुम टाल रहे हो। हम प्रार्थना करते हैं और तुम टाल रहे हो। ठीक है, हमारा तुम पर कोई अधिकार नहीं, हम तुम्हें आज्ञा भी नहीं दे सकते। नहीं, तुम्हें चिंता ही क्या है? भार दुख संत जन में हो, भला से मांस मदिरा का पान हमारे यज्ञ हवन में हो। नहीं। तुम्हें विलास प्रिय है, तुम्हें है मोह माया का, सुनोगे फिर कौन कानों से तुम दुख कष्ट जनता का। ऋषिराज, ऋषिराज, ये आप क्या कहने लगे? मैं तो आपका सेवक हूं स्वामी, परंतु कृपा करके तनिक विचार तो कीजिए। इन बालकों की अवस्था देखकर आज्ञा दीजिए, कुछ कीजिए स्वामी दया। बालक हैं, यह अनजान है, इस वृद्ध का है आसरा, इस देह के ये प्राण है। चलता हूं सेवा के लिए, जो चाहे आज्ञा कीजिए, इनको क्षमा कर दीजिए। बालक है, यह नादान है, बटका चलन देखा नहीं, बाहर चरण रखा नहीं। कोमल है, यह योद्धा नहीं, वह राक्षस बलवान है। धन धान्य के भंडार भी, यह संपदा दरबार भी, राज्य भी घरबार भी, चरणों में सब बलिदान है। क्षमा ऋषिराज, क्षमा कीजिए। राम और लक्ष्मण तो अभी साधारण बालक हैं। जब उन भयंकर राक्षसों को देखेंगे तो डर जाएंगे। भला उस घोर संग्राम में कैसे विजय पाएंगे? कृपा करके ऐसा न कीजिए और सेवा को ही साथ चलने की आज्ञा कीजिए। नहीं होगा किसी कारण प्रभु इनकार आज्ञा में, करूंगा प्राण देकर भी मैं संतों की सेवा में। करो उपकार इतना, मत कहो ऐसे वचन स्वामी। करूंगा मैं किस तरह वियोग पुत्रों का सह स्वामी। हाँ, प्रतीत हुआ कि तुम निपट कायरों जैसी बातें कर रहे हो, जो मुंह में फंसकर अपने कर्तव्य से नीचे गिरते हो। राजन, तुम राम लक्ष्मण को साधारण जानते हो और उन्हें अपना पुत्र करके मानते हो, परंतु यह नहीं समझते कि निर्गुण ब्रह्मा ने दुष्ट और राक्षसों का संहार करने के लिए सगुण रूप धारण किया है। इसी मुनियों को सुख देने के लिए ही रघुवंश का नाम प्रकाशित किया है। उनके गुणों का वर्णन करना ऐसा है जैसे सूर्य का मुट्ठी में छिपाना, समुद्र का आचमन कर जाना। जिस प्रकार आत्मा अपनी इच्छा से देह धारण करती है, उसी प्रकार सर्वव्यापी ब्रह्मा सबल इच्छा से धर्म रक्षा के लिए सगुण अवतार धारण करते हैं, जिन्हें कहते हो तुम बालक। बड़े अद्भुत यह बालक हैं, समझते हो जिन्हें तुम पुत्र, वह सृष्टि के पालक हैं। बंधा है उनकी आज्ञा में सकल व्यवहार दुनिया का, उन्हीं के आश्रय चलता है कारोबार दुनिया का। ऋषिराज, आपका यह उपदेश बड़ा हितकारी है, परंतु ममता के मार्ग में सब निष्फल हो जाता है। इसलिए मोह का पराक्रम बड़ा दृढ़ और निश्चल होता है। फिर वही बात, फिर वही कायरता। राजन, क्या सूर्यवंश की नीति इसी प्रकार निभाते हो? क्या ममता और मोह में फंसकर ही संसार में यश पाना चाहते हो? महाराज दिलीप के गौरव और भगीरथी मर्यादा का यही पालन है? क्या हरिश्चंद्र के सत्य और रघु के यश का यही उदाहरण है? क्या इसी निर्बल हृदय से प्रजा की रक्षा का भार उठाया है? क्या साधु सेवा और धर्म पालन का मिथ्या आडंबर रचाया? बस रहने दो। देख लिए अब क्षत्रियों के मन में है कितनी दया, कितना कुल अभिमान और कितनी साहस वीरता है। भली बस दूर से ही यह कहानी दूर की, ढोल की आवाज केवल है सुहानी दूर की। क्षमा ऋषिराज, क्षमा।
ऋषिराज मुझे क्षमा कर दीजिए। बस राजन। ऋषिराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। बस राजन, आप सतयुग बीत गया। धर्म रक्षा और संत सेवा का समय अब कहां? तनिक सोचो, तनिक सोचो। राजा शिबी ने एक पक्ष की रक्षा के लिए अपना मांस तोड़ दिया था। राजा दिलीप ने एक गौ के लिए सिंह का हार बनना स्वीकार कर लिया था। परंतु अब वह समय कहां? अब तो नाम के राजा रह गए हैं। उनमें दया और परोपकार ढूंढना, अपने आप को धोखा देना है। अच्छा, आनंद रहो, परमात्मा ही हमारा रक्षक है। ये हाथी, घोड़े, सैनिक और संपदा हमारे किसी काम के नहीं। हमारा जो तात्पर्य था वह निष्फल हो गया। अच्छा, कल्याण हो राजन, हम चलते हैं। ठहरिए महात्मन, तनिक और ठहरिए। राजा मोह के बस होकर अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। इन्हें एक बार और सोच लेने दीजिए राजन। ये समय चिंता में उलझने का नहीं है। महर्षि विश्वामित्र को अपने द्वार से निराश ना जाने दीजिए। इनकी इच्छा को पूर्ण कीजिए। जो संसार के क्लेशों को दूर करने वाला है, इन्हें क्लेश कैसे हो सकता है? जिनके नाम मात्र से ही सबके बंधन टूट जाते हैं, इन्हें कोई बंधन में कैसे बांध सकता है? परंतु छुड़ा देते हैं प्राणी से जो माया मोह दुनिया का। बिछाते हो उन्हीं के वास्ते क्यों जाल ममता का। मनोरथ संत जन का और इनका नाम होने दो। हुआ है जिस लिए अवतार वह भी काम होने दो। अच्छा गुरुदेव, बहुत अच्छा। आपकी और ऋषिराज की आज्ञा को सर धरता हूं। धर्म की रक्षा के लिए मोह और माया को वश में करता हूं। आओ बेटा राम, अब कुछ समय के लिए ऋषिराज के साथ चले जाओ और यह जो भी आज्ञा दे उसे सत्य मन से पूर्ण करना। लीजिए महात्मन, इन बालकों का हाथ अपने हाथ में लीजिए। तुम्हें अर्पण है मेरी आयु भर की जो कमाई है। बड़ी कठिनाई से ईश्वर ने छवि इनकी दिखाई है। लिया है हाथ में जो हाथ, इनका मान भी रखना। दया करके प्रभु रक्षा का इनके ध्यान भी रखना। निश्चिंत रहो राजन, कल्याण हो, आशाएं पूर्ण हो। कोई संकोच न करो राजन, चिंता रहित होकर अटल राज्य करो। आनंद रहो चिरकाल राजन, संसार उजागर नाम रहे। घर में कुल में जनता जन्मे, सुख शांति आराम रहे। यह आशीर्वाद हमारा है, जग में कल्याण तुम्हारा हो। ममता माया व्यापे न तुम्हें, मद लोभ न मन में काम रहे। चिंता छोड़ो भ्रम दूर करो, ममता और मोह का नाम न लो। वह जंगल भी क्या जंगल है जिस जंगल में श्री राम रहे। जब दुष्ट इन्हें दुख पहुंचाए फिर दुष्ट दलन क्यों कहलाएं। जब शोक इन्हें ही व्याप गया फिर कैसे वह सुख थाम रहे। आओ राम, आओ लक्ष्मण, आओ आओ बेटा, अब हमारे साथ आओ। छोड़कर विश्राम सारे कुछ क्षणों के वास्ते अब करो कुछ कार्य भी योगी जनों के वास्ते। नाम से उज्जवल तुम्हारे सूर्य कुल का नाम हो। यश में तुम्हारा जगत में और हमारा काम हो। ऋषिराज, ऋषिराज, मैंने वृद्धावस्था में इन पुत्रों को पाया है। आप ले तो जा रहे हैं
परंतु यह सोचिएगा कि यह मेरे पुत्र नहीं, मेरे प्राण है। मैं यदि ये मेरा शरीर मेरा पिंजरे के समान है और ये मेरे पुत्र उसमें बंद पक्षी के समान मेरी आत्मा है, और आप इस पिंजरे से उस आत्मा रूपी पक्षी को लेकर जा रहे हैं। यानी आप मेरा जीवन लेकर जा रहे हैं। आपको मैंने अपना जीवन सौंपा है, तो आपका भी यह कर्तव्य है कि आप मुझे मेरा जीवन वापस ला कर दे, क्योंकि आप तो संत हैं। आपको समझाना तो जैसे सूर्य को दीपक दिखाना है। बोलिए ना, आप मौन क्यों हैं? हाँ हाँ राजन, बोलिए। हाँ, निश्चिंत रहो। मेरे हृदय को हमारा विश्वास शांत रखो राजन। करिए। मेरे हृदय को शांत आओ, करिए ऋषि। आओ पुत्रो, आओ, आओ पुत्रो, आ जाओ। आओ राम, आओ लक्ष्मण, आओ। चलिए प्रभु, ऋषिराज, चलिए प्रभु। नमस्कार गुरुदेव। मैं पूज्य पिता प्रणाम। चाहते हैं तन मन सहित आज ऋषि के धाम। चलिए गुरुदेव, चलिए। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद सी।